शहर की सरकार यानी कि शहर के सरकार के चुनाव हो रहे हैं, निगम चुनाव। अब महज इसमें 7 दिन शेष बच गए हैं। ऐसे में प्रत्याशियों की मैराथन दौड़ शुरू हो चुकी है। अब जनता किसे चुनकर शहर के सरकार को हाथ में कमान सौंपती है, यह देखना होगा। लेकिन हमारे साथ अभी मेयर ऑफ मैराथन में स्टूडियो में मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार मौजूद हैं, जो भाजपा के समर्थित उम्मीदवार हैं। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ विजन लेकर इस बार वो मैदान में उतरे हैं और किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका हमारे खास कार्यक्रम मेयर मैराथन में। धन्यवाद। अब महज 7 दिन शेष बच गए हैं, चूंकि 23 फरवरी को इसमें मतदान होने हैं। क्या कुछ चुनौतियां आप वर्तमान में फेस कर रहे हैं, चूंकि लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनौती नहीं है जी। मैं लगातार जनसंपर्क अभियान में निकला हुआ हूं। जनता का अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी होने के नाते मिल रहा है और जनता यह मानती है कि धनबाद नगर निगम का विकास भारतीय जनता पार्टी का ही विजन है और इसलिए जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। जहां भी जा रहे हैं कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, जनता भी बहुत उत्साहित है। कार्यकर्ता इसलिए उत्साहित हैं कि एक मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का समर्थित उम्मीदवार बनाया है, इसलिए कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और खासकर यहाँ के सांसद, हमारे विधायक, सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए एक साथ मजबूती के साथ इस चुनाव में खड़े हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि जनता के आशीर्वाद के माध्यम से हम यह जो मेयर का सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। अच्छा, आप भाजपा से तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपके नाम की घोषणा होगी, कि आपको समर्थन दिया जाएगा? जब मुझे यह खबर मिली तो खबर मिलने के बाद पूछा गया पहले कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने कहा कि हाँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर मुझे पता चला कि आप ही को चुनाव लड़ना है, यानी मुझे चुनाव लड़ना है। मैं इतना अपने आप में अभिभूत हो गया, मैं सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता भाजपा का चुनाव लड़ सकता है, भाजपा का समर्थित उम्मीदवार बन सकता है। क्योंकि बड़े बड़े लोग लगे थे पार्टी में, ऐसे लोग लगे थे जिनकी बहुत पहुंच थी, ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को जब ये घोषणा हुई तो वाकई में पार्टी के प्रति मैं कह नहीं सकता हूं आपको, मैं अभिभूत हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को कैसे सम्मान देती है। इससे बड़ा कोई उदाहरण ये देखने को मिला। सही बोला आपने, आपके जैसे छोटे कार्यकर्ता को उठाकर पटल पर लाने का प्रयास किया गया है। वहीं अगर हम इससे इतर बात करें तो पार्टी में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनका नाम नहीं आया है, तो वो बागी भी बन गए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने पार्टी से के विश्वास से अलग हटकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, भीतरघात होने का संभावना है इस बार? देखिए, कार्यकर्ता और जनता वो भारतीय जनता पार्टी को जानती है जी। और आपने देखा कि नॉमिनेशन के समय प्रदेश नेतृत्व हमारे आदरणीय आदित्य साहू जी, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सांसद और विधायक सब नॉमिनेशन में खड़े थे। तो जनता को ये साफ मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई उम्मीदवार है तो संजीव कुमार है। इसलिए जनता में और कार्यकर्ता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोग कितना भी प्रयास कर लें, जनता और नहीं, लेकिन जो बागी हो गए हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए थे, क्या वो कहीं चोट कर सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जरूर है, लेकिन ओवरऑल जब चुनाव होगा और जनता का वोटिंग का जब समय आएगा तो जो भाजपा के लोग हैं भाजपा के साथ रहेंगे, उधर उधर नहीं भटकेंगे। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे, आम लोग भी समझना चाहेंगे, आखिर जनता संजीव कुमार को वोट क्यों देगी? देखिए, मैं जब से धनबाद में होश संभाला हूं, बड़ा हुआ हूं, तब से मैं सामाजिक कार्यों में रुचि रखता हूं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। मैं लगातार पिछले 15 वर्षों से समाज का काम कर रहा हूं। मैं द्वारकादास जलान अस्पताल में अभी मैं वर्तमान में उपाध्यक्ष हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा का काम कर रहा हूं। हमारा एक स्कूल है राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर, उसमें मैं पिछले 5 साल से सचिव के नाते काम कर रहा हूं। गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, इस तरह का जो सेवा भाव है वो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे इस चुनाव में इसलिए जनता वोट दिए कि मैं अब जो जीऊंगा वो धनबाद के लिए जीऊंगा। अच्छा, एक आरोप भी यहाँ पर लग रहे हैं कि बिल्डर हैं आप, अगर चुनाव जीत कर आएंगे तो कई ऐसे अनधिकृत नक्शा पास करवाएंगे। देखिए, कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं, मेरे ऊपर अभी तक कोई दाग नहीं लगा, मेरे व्यक्तिगत जीवन पे भी कोई दाग नहीं लगा है। और आप किसी कार्यकर्ता के बीच जाएं, जनता के बीच जाएं, अभी तक कोई दाग नहीं लगा है। तो मुझे लगता है ये कहना बेईमानी है मेरे साथ, और जो लोग भी इस तरह का आरोप लगाते हैं वो मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं।
अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, लगातार जनसंपर्क अभियान आप कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार की समस्या छन कर आ रही है आपके पास? देखिए, आपको सच बताऊं तो धनबाद नगर निगम नरक बना हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। शहर के अंदर जब गलियों में आप घुसेंगे तो पीने का पानी नहीं है, नालियां नहीं है, गंदगी का अंबार लगा है। मतलब आपके आंख में आंसू आ जाएंगे कि हम लोग कहाँ हैं। और जनता को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो देखा हूं, सिर्फ उसको सफाई चाहिए, नाली चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हर जनता कहती भैया पानी नहीं है। मैं कल मटकुड़िया के अंदर घूम रहा था, आज मैं बस्ता कुला गया, सिर्फ पानी चाहिए, जो कि एकदम मूलभूत जनता की समस्या है। और मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिलेगा तो मैं इस समस्या का निराकरण सबसे पहले शुरू करूंगा। नहीं, आप बता रहे हैं जो समस्या है पानी की, तो इसमें दोषी किसे मानते हैं आप? क्या जनप्रतिनिधि या फिर शासक? देखिए, अभी तो 6 साल से स्थिति बहुत डमाडोल है। जब से भारतीय जनता भी कहती है कि 5 साल 6 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी में रघुवर जी की सरकार थी तो काम होता था, आज बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। लोगों को कोई सुनने वाला भी नहीं है और नगर निगम भ्रष्टाचार का एक जगह बन गया है। कोई सुनवाई नहीं है, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइए, कुछ भी करने जाइए, सिर्फ पैसा की बात। तो इसमें अधिकारी भी दोषी हैं? बिल्कुल 200% दोषी हैं। चूंकि जनता का जो मालिक नगर निगम में बैठना चाहिए वो है नहीं, इसलिए प्रशासन जो है वहां जो पदाधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं। नहीं, जैसा आप बता रहे थे कि पूर्व में 6 साल पहले जो चुनाव हुए थे तो रघुवर दास की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, लेकिन पूर्व मेयर उस समय जो थे उन्होंने काम किया, आज उनको लोग बोलता है विकास पुरुष के रूप में। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का विजन था। अगर ये कोई कहता है कि मैं विकास किया तो 6 साल में विकास क्यों नहीं हुआ? 6 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है झारखंड में। केंद्र की योजना के तहत राशि आती थी और प्रांत में रघुवर जी की सरकार थी, झारखंड में रघुवर जी की सरकार थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विकास था। आज मैं भी कोई काम करूंगा तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो अपना विजन है उसके अंतर्गत मैं विकास करूंगा। तो ये पूरा श्रेय पार्टी को जाता है, कोई व्यक्ति को नहीं जाता है। आज 6 साल से क्यों नरक बना हुआ है? भाजपा की सरकार नहीं है, शहर नरक बना हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विजन से विकास हुआ है। अच्छा, झामुमो ने भी अपना प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही है, समर्थित प्रत्याशी भी उनके हैं, कांग्रेस के भी समर्थित प्रत्याशी हैं और भाजपा ने भी, भाजपा का समर्थित प्रत्याशी आप हैं। तो अब चूंकि ये त्रिकोणीय लड़ाई हो सकता है, चूंकि जेएमएम, कांग्रेस और भाजपा, तो क्या लग रहा है पार्टी अपने अपने स्तर से ताकत झोंकेगी? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो पूरी तरह डरी हुई है। अगर उनको अपना समर्थन का उम्मीदवार बनाना था तो दलीय चुनाव क्यों नहीं कराया? एक तो चुनाव कराना नहीं चाहते थे, कोर्ट के दबाव से ये चुनाव हो रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही थी कि आप ईवीएम से चुनाव कराइए, दलीय आधार पर चुनाव कराइए। तो आपने दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया तो फिर समर्थन किस बात का? जनता को धोखा दे रहे हैं। अगर आप में इतनी ताकत थी, हिम्मत थी तो दलीय आधार पर चुनाव कराते और अपना कैंडिडेट घोषित करते। तो आपने तो ये कराया नहीं। और भारतीय जनता पार्टी से किसी का टक्कर नहीं है। यहां की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और यहाँ के विकास का विजन भारतीय जनता पार्टी के पास है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, पानी की समस्या आपने बताई है, लेकिन सबसे अगर अहम समस्या माना जाए तो पोल्यूशन, जो कि धनबाद के बिल्कुल माना जा सकता है कि मानक स्तर बहुत कम है। आप इसको कैसे देख रहे हैं और इसमें आप कितना स्तर पर काम करेंगे? देखिए, मैं जो 2-3 मूलभूत समस्या है, पानी, ये ट्रैफिक की जो समस्या है, महिला की जो सुरक्षा है और ये पोल्यूशन, मैं बार बार ये कहता हूँ कि चुनाव के पहले कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगा जी। एक साइंटिफिक तरीके से एक रोड मैप तैयार करेंगे, जनता की राय लेंगे और निश्चय जनता का साथ लेकर कैसे ये जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाया जा सकता है उस पर काम करेंगे। नहीं, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, 55 वार्ड हैं, तो 55 वार्ड को लेकर आपका भी कुछ विजन होगा, उसमें क्या कुछ प्लान है? देखिए, मेरे 55 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी सब जगह घूम रहा हूँ और सारी समस्या को नोटिंग करवा रहा हूँ और एक एक जो समस्या सबसे पहले हर जगह की उसको पहले प्रयास करूंगा उसको दूर करने का। लेकिन जितनी भी समस्या है उसको एक आज कुछ कह देना वो ठीक नहीं है। तो एक बार संग्रह, सारी समस्या का संग्रह हो जाए और एक एक समस्या का कैसे निदान करेंगे, जनता को कैसे शांति और सुख मिलेगा, इसकी चिंता करेंगे और एक एक समस्या नगर निगम के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। संजीव जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, तमाम तरह के वादे और आश्वासनों का दौर अभी जारी है, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कोई प्रत्याशी नहीं करता है। आपको क्या लगता है, इसमें कुछ बेहतर पहल करने की जरूरत है? देखिए, महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है, इसको नगर निगम के माध्यम से मैं ताकत अवश्य दूंगा। ये एक नारा नहीं रहेगा। और महिला सुरक्षा, मैंने कहा है कि शहर में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा और उसका मेंटेनेंस भी देखूंगा। सिर्फ कैमरा नहीं लगाना है, कैमरे तो लगते हैं लेकिन मेंटेनेंस नहीं होते हैं। तो ये जो दो प्रमुख मुद्दा है
गरीब महिलाओं को रोजगार, सशक्तिकरण जी। और एक महिला सुरक्षा, ये दोनों प्रमुखता से यह विषय रहेगा। जी। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे, आमतौर पर होता क्या है, जैसे ही आप सत्ता में आते हैं, कोई भी सत्ता में आता है तो लोग संसाधनों का ओनर होते हैं और लोगों का कहना होता है कि सरकार मदद नहीं कर रही है। आपके साथ क्या कुछ ऐसा होने देखिए, वाला मुझे लगता है कि ये अब बचने का एक बहाना है जी। है ना। लोग काम नहीं करते हैं या इच्छा शक्ति की कमी होती है तो बहाना ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि ये सब बहाना नहीं बनना चाहिए और बहाना बनाना भी नहीं चाहिए। ईमानदारी से आप काम करिएगा तो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं आएगी। तो मतलब निगम में क्या सही में संसाधनों का अभाव है, फंड की कमी है, ऐसा है अब क्या? तो वो देखेंगे तब बताएंगे। अभी तो जब बैठेंगे वहां, आपके जनता के आशीर्वाद से वहां जाएंगे तो वस्तु स्थिति को देखेंगे और सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज और, जैसे आप जीत कर आते हैं तो जहाँ पूर्व में बात हो रही थी आपसे, 55 वार्डों में सभी जो भी लोग पार्षद लोग हैं, तो कैसे सामंजस्य बनाने का प्लान है आपका? देखिए, अभी तो ये तय हो जाए कि कौन जीत के आते हैं, कौन क्या है, फिर उनके साथ बैठेंगे, बैठ के समझेंगे, है ना। और व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर उठना होगा, है ना। सारे पार्षद अपने होंगे और जब सब पार्षद को आप अपना समझेंगे, जहां भेदभाव नहीं करेंगे, तो निश्चय कहीं कठिनाई नहीं आएगी और सब पार्षद को साथ लेके धनबाद नगर निगम का विकास करेंगे। 29 प्रत्याशी मैदान में है जी। आपकी लड़ाई किससे है 29 में? भारतीय जनता पार्टी का मैं इकलौता प्रत्याशी जी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कोई समस्या और कोई लड़ाई है। लेकिन आपके साथ पूरा पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, विधायक, तमाम लोग उतर गए, पूरी ताकत भाजपा लगा दी देखिए, है। यहाँ लगातार अगर भाजपा की लड़ाई हुई है तो कांग्रेस से लड़ाई हुई है, चाहे वो विधानसभा हो जी। चाहे लोकसभा हो, और लगातार हम कांग्रेस को पराजित करते रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और मुझे लगता है कि आज अगर थोड़ी बहुत कहीं लड़ाई है तो कांग्रेस से ही लड़ाई है और फिर कांग्रेस को हम पराजित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर का पद है जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। कितने अस्वस्थ हैं आप जीत के प्रति? मुझे लगता है मैं 100% आश्वस्त हूँ। जिस ढंग से जनसंपर्क अभियान के तहत जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है कोई कठिनाई नहीं है। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह हरी मिर्च है, क्रमांक संख्या 27 है, संजीव कुमार मेरा नाम। क्या कुछ अपील करेंगे? बस जनता से एक ही निवेदन है कि नया धनबाद बनाना है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को आशीर्वाद दें, यही जनता से अपील है। तो ये हमारे साथ मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार मेयर मैराथन में थे। इन्होंने पूरा विजन अपना बयान कर दिया। इन्होंने बताया कि धनबाद को एक अलग विकास की दिशा की ओर ले जाएंगे, जनता का आशीर्वाद देना चाहिए। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसे वोट देती है और किसे नकारती है, यह चुनाव नतीजे आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ। धन्यवाद।